Yes, Rishabh, can you tell more about that Microland internship? माइक्रोलाइन का पहला जो था राउंड वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग था। तो हमारे यहाँ के ऑलमोस्ट सभी ने दिया था, क्योंकि उस टाइम काफी कंपटीशन चल रहा था। और फर्स्ट शिफ्ट को छोड़ दो, सेकंड शिफ्ट के ऑलमोस्ट सब देते थे, जो भी हमारा ग्रुप था। तो हम ऑलमोस्ट सबने फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर लिया था। देन सेकेंड राउंड जो था वो एक हैकेथॉन था, जिसमें हमें प्रोजेक्ट बनाना था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ विंडोज लॉग इवेंट। सो लॉग क्या होता है? नथिंग बट द हायरार्की। और व्हेन इट कम्स टू हायरार्की, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज ट्री डेटा स्ट्रक्चर लेवल वाइज। सो सबने अपने अपने तरीके से आइडिया लगा था। सो व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड, आई एम गोइंग टू टेल। सो विंडोज लॉग में क्या होता है? हायरार्की होती है। पहले लॉग नेम, देन इवेंट्स, देन टाइप, देन सेक्शन, और उसमें बहुत सारी चीजें होती है। और मैसेज वगैरह वो एक जेसन फाइल में हमें दिया गया था। तो बेसिकली एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम कोई नाम नहीं होगा, लेकिन जो हमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ा था उसी से सोच के मैंने ये इम्प्लीमेंट किया था एक ट्री स्ट्रक्चर, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू जेसन फाइल जो भी मुझे फील्ड्स दिए उस हिसाब से मैंने उस ट्री स्ट्रक्चर बिल्ड किया था। फिर लास्ट में जो था एक एमएल मॉडल लगाया था, क्लासीफायर। वो क्या करता था कि जो भी सिमिलर विंडोज इवेंट्स है उसको एक एक कोसाइन सिमिलरिटी करके एक फंक्शन होता है। तो उससे मैसेज कंपेयर करके जो भी सिमिलर थे उनको एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर किया था मैंने। तो उसके बाद जब ये था इंटरव्यू था, एक तो हैकेथॉन में हमको प्रोजेक्ट समझाया था जो हमने किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने दिया था, और इंटरव्यू था। तो उसमें उन्होंने हमारा अप्रोच देखा था क्या किया था। तो इस चीज को मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से सॉल्व किया था, तो उनको पसंद आया था। तो उन्होंने मुझे 10 वीक्स की इंटर्नशिप दिया था बैंगलोर में। और इस साल भी हमारे कुछ सीनियर सिलेक्ट हुए। हमारे मेरा जो मेंटर था उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था। तो अभी भी उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि हमारे कॉलेज के बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। तो Yes, अभी we नेक्स्ट have टाइम जब Vishal and Kunal in the group. They can speak on this also. हाँ, थर्ड ईयर के जो माइक्रोलैंड में इंटर्नशिप कर रहे हैं अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। ये भी पॉइंट्स कवर करना कि कब होती है और इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वगैरह। मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कब होती है वगैरह। हेलो। यस यस विशाल, गो अहेड। हाँ, तो सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में मोस्टली यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर के लोग हैं, तो मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के लोग जितना हो सके उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ही ध्यान दें। और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो तुम थर्ड ईयर से, क्योंकि थर्ड ईयर तक इतनी समझ हो, थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में इतनी समझ होती ही नहीं है कि हम प्रोजेक्ट कौन से बनाए, क्या बनाए, और उतना पता ही नहीं रहता है। थर्ड ईयर में तुम इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि तुमको समझ में आया कि प्रोजेक्ट होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें जा सकती है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो तुम जितना ज्यादा सीपी हो सकता है उतना सीपी करो। और फिर थर्ड ईयर में आता है, इंटर्नशिप्स आती है थर्ड ईयर में, थर्ड समर इंटर्नशिप्स। तो मैं मेरा बताता हूँ, मैं माइक्रोलैंड में अभी करंट मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, समर इंटर्नशिप, वर्चुअल इंटर्नशिप है। तो हमारे लिए बहुत ही सिमिलर हुआ था। वीएनआईटी का एक एक्सेस का एक प्रोग्राम होता है, उसमें एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक टेस्ट होता है। तो हेलो। यस यस, गो अहेड। हाँ, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एक टेस्ट होता है। तो जैसे अपन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जितनी ज्यादा करते हैं तो अपने ऐसे ग्रुप बन जाते हैं, मोस्टली बहुत बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। तो हमारे भी ऐसे ही ग्रुप में सबने दिया था, मतलब राउंड रहता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, तो मोस्टली सब लोग क्लियर हो गए थे। देन फिर एक हैकाथॉन राउंड होता है। हैकाथॉन राउंड में हमको स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम बनाना था, स्मार्ट एक एप्लीकेशन बनाना था, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। और उसमें हमको स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम ऐसा बनाना था कि कभी भी अगर कोई भी होता है तो बस वो अपने मोबाइल से बस वो फेस अपना एक फोटो लेगा या सेल्फी लेगा या जो भी है, और उससे उसका अटेंडेंस रजिस्टर हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ कुछ मशीन लर्निंग कुछ कुछ हमने किया था। और हमने इसमें अच्छी चीजें की थी कि हमने जो भी प्रोसेसिंग रहती है, मतलब जो भी ये अल्गोरिदम जो भी होंगे वो सारे सर्वर पे ना चल के मोबाइल का जो प्रोसेसर है, मोबाइल का प्रोसेसर ये सब चीजें करेगा।
तो उनको ये चीज काफी अच्छी लगी थी हमारी, कि हम जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो सर्वर साइड पे नहीं कर रहे हैं, और पूरा जो लोड है वो मोबाइल पे डाल रहे हैं, और ये एप्लीकेशन काफी फास्ट भी आ रहा है, तो उनको काफी सही लगा था, और उन्होंने मोस्टली पूरे ग्रुप को इंटर्नशिप दिया था। तो मतलब बहुत सही था, मतलब ये अभी अभी करंटली अभी इंटर्नशिप चल रहा है और अच्छा चल रहा है मतलब। और सिर्फ यही इंटर्नशिप नहीं, और बहुत सारी इंटर्नशिप आती है थर्ड ईयर में, जो तुम आराम, अगर तुम सीपी करते हो तो बहुत आसानी से फोड़ सकते हो, मतलब बहुत आसानी से। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड ईयर में सीपी करना चाहिए तुम्हें बहुत ज्यादा। ओके, बस सीपी इतना ही मतलब जानना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू विशाल वी शुड फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर. So how is the internship going? What are they? Actually, let's leave that for now. Um, so which subject should we focus on in college? Rakshit, can you speak on this? Hello. Yes, which subject should we focus on in college? As far as placements are concerned, mostly yes, second year and third year subjects are important. From second year or third year, usually people tend to choose, like interviewers tend to choose OS. That's one of the most important subjects you will come across, and then talk or and computer networks, then data structures and algorithms. These are actually some key subjects that every interview, be it from Accenture to Amazon, you will face these questions everywhere, because these are like some standard questions, like standard subjects you should actually focus on. Apart from that, other than that, what subjects usually people tend to ask in networking domain are information security or PAT, that architecture subjects, where actually you need to understand the TCP protocols, UDP protocols. These are some extra subjects that are actually considered important while facing top level interviews. So just try to focus on, like, concentrate on mainly on your second year and third year subjects, specifically fourth sem, fifth sem subjects. Okay, so to That was summarize, very nice of you, Rakshit. to summarize, we are saying that OS, CN, DPMS, and which one? OS, CN, DPMS, I think, and data structures are important, right? Okay, I want to add something. Okay, go ahead. Yeah, so whenever you go for some of the toughest interview from some companies like Morgan Stanley or Amazon or something, they ask you something about system design. So most of my friends who are from NIT or IIT, so they always face questions regarding the system design. So there are a lot of resources available on YouTube, such as Gaurav Sen's video, system design, and there are many more. So they have told how to crack those interviews, and they have explained sample examples over there, like how to build WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, and all the architecture and how to build them, what are technology used. So that is also important for that company, such as Morgan Stanley or Amazon.